अब देखो जो भी बंदा फ्रीलांसिंग करता है ना, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? देखो पैसा आता है, काम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका सारा मैनेजमेंट। उसमें दुनिया भर का केओस रहता है। अब ये सारी चीज बिजनेस में आगे नहीं दिखती, ये सारी चीजें जो है ना वो बिजनेस में बिहाइंड द सीन्स चलती है। बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे फ्रीलांसर बिजनेसेस ऐसे जहाँ पे ना आपको रेगुलरली इनवॉइस भेजना पड़ता है, रेगुलरली आपका जीएसटी जो है वो क्लेम करना पड़ता है। टीडीएस, भाई अगर टीडीएस रहेगा, आपका जीएसटी नहीं रहेगा और आपका टीडीएस कटने वाला है तो वो कितना कटने वाला है? जो इंटरनेशनल फीस आपको आ रही है उसमें से आपका कितना पैसा कटेगा? प्लेटफॉर्म फीस जो है वो कितनी कटेगी? बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है जो एक फ्रीलांसर को अपनी तरफ से हैंडल करनी पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है ये जो था ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था दुनिया का। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ऐप्स नहीं है, ऑलरेडी ऐप्स है, लेकिन उस ऐप में फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर परचेस करता हूँ या कोई भी ऐप परचेस करता हूँ, उसके लिए मुझे सब्सक्रिप्शन बेसिस पे फीस भरना पड़ता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसमें 90% फीचर्स ऐसे जो मेरे काम के ही नहीं है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता हूँ, मैं एक फ्रीलांसर हूँ जो कि सर्विसेज बेचता हूँ, तो ऐसा मुझे कहीं पे भी दिखा नहीं जहाँ पे सिर्फ सर्विस के बेसिस पे आपको पूरा ऐप आपके लिए डिजाइन किया गया है। तो ये जो था ये बहुत बड़ा गैप था। और ये जो सारी चीजें मैंने आपको बोली ना, इनवॉइस भेजना, उनको वापस रिकरिंग इनवॉइस भेजना, उसके बाद उनके पास से फॉलो अप लेना इनवॉइस का, उन्हें मैसेज भेजना, ये भी देखना कि भाई ऑकवर्ड लगेगा या नहीं लगेगा, किसी को वो रूड लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारे प्रॉब्लम्स ना मैं लिटरली डेली लाइफ में फेस करता था, एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम्स। अब इसी को यूज करके ना, इस प्रॉब्लम के गैप को यूज करके मैंने रेप्लिट 4 पे ना अपना खुद का एक पूरा ओएस सिस्टम बना दिया। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड पेड वीडियो नहीं है। ठीक है, रेप्लिट में अभी यूज करना ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया था इससे पहले, एंड इट वर्क्स अमेजिंग। मैंने इसके ऊपर जब बनाना स्टार्ट किया तब मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट जब मैंने इससे बनाया, भाई साहब मैं आपको बोलता हूँ लिटरली इसने मेरा हर एक सिंगल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। ये वर्जन 1 है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सोचो इसके आगे के वर्जन्स में क्या हो सकता है। ये लिटरली एक सेलेबल प्रोडक्ट बन चुका है। अभी देखो रिकॉर्ड के हिसाब से ना इंडिया में 15 मिलियन से ज्यादा फ्रीलांसर्स अभी फिलहाल एक्टिवली काम कर रहे हैं, और एआई आने के बाद मुझे लगता है ये जो नंबर है ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा बूस्ट हो चुका होगा। ठीक है, हर जगह पे आपको ऐप्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि इसके ऐप्स नहीं है, लेकिन कोई भी ऐप ऐसा नहीं है जो सारी चीजें एक साथ दे रहा है। यानी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, प्रपोजल भेजना है, व्हाट्सएप मैसेजेस जो है वो उसका एक ड्राफ्ट बनाना है अच्छी तरीके से, ये सारी चीजें एक साथ, यानी कि टीडीएस, जीएसटी, हमारे रेगुलर इनवॉइसेस, रिकरिंग इनवॉइसेस, इतने सारे फीचर्स एआई को लेके एक भी ऐप मुझे पर्सनली नहीं दिखा। और जितने भी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर आप देखोगे ना, उसमें सारे अमेरिकन, यूके वाले टर्म्स के हिसाब से दिया गया है, इंडियन टर्म्स के हिसाब से नहीं दिया गया है। ये जो सॉफ्टवेयर है जो मैंने बनाया है, ये जो ऐप है जो मैंने बनाया है, इसका नाम मैंने दिया है फ्रीलांसर इंडिया ओएस। ठीक है, या फिर फ्रीलांसर ओएस इंडिया, कोई नाम नहीं दिया है स्पेसिफिकली, अभी सिर्फ मैं इसको फ्रीलांसर ओएस बोल रहा हूँ। ओएस क्यों? ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके पूरे सिस्टम को एक टैब पे लेके आता है। और मैं सिंपल बात बताऊँ, अगर कल चल के आप इसे सोचोगे ना, तो इसमें कोई लॉगिन नहीं, कोई सर्वर नहीं, कुछ नहीं, आपके ब्राउजर में खुलेगा, ब्राउजर में चलेगा, आपका डेटा भी ब्राउजर में अच्छी तरीके से रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कल चल के इसके लिए सर्वर्स लग सकते हैं, कल चल के इसके लिए डेटाबेस लग सकता है जहाँ पे पूरा डेटा रहेगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको जो वर्जन दिखा रहा हूँ ना, ये अभी बहुत बेसलाइन वर्जन है। इसे मैंने जस्ट अराउंड 4-5 घंटे पूरा ब्राउज करके अच्छी तरीके से इसके ऊपर रिसर्च करके मैंने इसको बनाने का ट्राई किया। 1 से 2 दिन मुझे ये बनाने के लिए लगे, बट जब ये बना तब मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है अभी, एंड इट इज़ परफॉर्मिंग फैबुलस। मैं आपको एक फ्रेश कॉपी दिखाने वाला हूँ ताकि मैं आपको मेरे नंबर से कंफ्यूज ना करूँ, मैं आपको मेरी कंपनीज ना दिखाऊँ जिससे कोई टर्म्स एंड वायलेशंस जो है वो हो जाए, बट मैं आपको एक फ्रेश स्लेट पे दिखाऊंगा कि मैंने बनाया क्या है। अब देखो, अगर स्टेप वाइज बात करें ना, तो सबसे पहले मैंने रिसर्च किया क्लॉड पे कि मुझे बनाना क्या है एग्जैक्टली, मुझे क्या करना है। मैंने उसे मेरा आइडिया दे दिया, क्लॉड ने मुझे उस आइडिया को एक्सपांड करके दे दिया कि भाई ये आइडिया है, ठीक है, इसके इतने एक्सपेंशन हो सकते हैं, इसमें ये चीजें हो सकती है। फिर मैंने क्लॉड को रेप्लिट 4 एजेंट के लिए ना एक बहुत ही जबरदस्त सा प्रॉम्प्ट लिखने बोला, एकदम सिंपल इंग्लिश भाषा में। उसने मुझे प्रॉम्प्ट दिया, मैंने रेप्लिट 4 पे डाला, लेकिन अगेन दैट वाज टू टेक्निकल, तो मैंने सिंपल सा काम किया। मैं गया रेप्लिट 4 पे, मैंने जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना वो डाल दिया वहाँ पे, एकदम सिंपल प्लेन इंग्लिश में। लिटरली मैं आपको बोलता हूँ, कुछ भी मैंने उसमें टेक्निकल नहीं डाला कि तुझे ये करना है, वो करना है, डेटाबेस कहाँ से लेना है, कुछ नहीं। मैंने उसको एक्सप्लेन किया मुझे बनाना क्या है, और उसने मेरे लिए एक फर्स्ट ड्राफ्ट बना दिया। फर्स्ट ड्राफ्ट जो था वो अच्छा था, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इसकी मुझे उसका लुक नहीं पसंद आया, यूआई नहीं पसंद आया, तो मैंने उस यूआई को बदल दिया और उस यूआई को मैंने डार्क फॉर्मेट में कर दिया। एंड फाइनली रेप्लिट 4 ने बहुत सारे चेंजेस के बाद ना मुझे ये फाइनल ऐप दे दिया जो मुझे ऐसे लगता है गेम चेंजर है।
अब अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा कि ऐसे ऐप्स रेपलेट 4 पे कैसे बनाने हैं, कितने क्रेडिट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कर दो, मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये वाला जो वीडियो ये स्पेसिफिकली उस चीज़ के ऊपर रहेगा कि मैंने बनाया क्या है। पहले प्रॉब्लम समझो, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और उसका सोल्यूशन क्या है वो देखो। और ये सोल्यूशन मेरे लिए मुझे लगता है काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है दुनिया भर के लिए, यानी कि आपके लिए, अगर आप एक इंडियन फ्रीलांसर हो तो आपके लिए भी ये जबरदस्त काम करने वाला है। अब देखो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ हम लोगों ने बिल्ड क्या किया है और उसके बाद हम लोग डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये मेरा रेपलेट वाला पैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग ऊपर आपको टैब्स दिखेंगे। ये जो टैब्स है ये सारे प्लानिंग वाले टैब्स है। अगर आप ये वाला प्लान खोलोगे तो आप देख सकते हो इसमें प्लानिंग किया हुआ है पूरा। ठीक है, ये प्लान नंबर 7 रिकरिंग इनवॉइस जो है वो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जनरेटर वाला पूरा ये जो कोड इसने लिखा है वो है। मैं सिर्फ अगर कोड देखना चाहता हूँ तो ये मेरे काम आएगा। ठीक है, पब्लिशिंग, यहाँ पे मैंने कितनी बार पब्लिश किया है उसका पूरा डेटा है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे जब मैं जाता हूँ तो ये मेरा प्रीव्यू है जो ऐप का है, अभी फिलहाल डमी डेटा के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर वर्किंग भी है, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसे न्यू टैब पे ओपन करता हूँ, देखो कुछ इस तरीके का हमारा सबसे पहला इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये खुल गया, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग नंबर्स आपको दिखेंगे, अलग अलग डेटा आपको दिखेगा। हर एक चीज आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये करता क्या है। अब देखो, सबसे पहली चीज जो इसमें है ना वो है आपके बारे में आपको डेटा फीड करना है, राइट। तो वो डेटा क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो सेटिंग्स वाला आपको ऑप्शन आ रहा है। इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे मैं जैसे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो आप यहाँ पे आपके बिजनेस की सारी डिटेल्स डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक डमी डिटेल डाली हुई है, प्रिया शर्मा डिजाइन स्टूडियो, ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, फोन नंबर डाला हुआ है। ठीक है, बिजनेस एड्रेस डाला हुआ है, XYZ। आप यहाँ पे आपका लोगो अपलोड कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो टैक्स एंड बिलिंग में GST IN पैन नंबर वगैरह ये सारी चीजें डाल सकते हो। आप GST क्लाइंट को कितना चार्ज करते हो वो यहाँ पे डिफॉल्ट GST रेट डाल सकते हो, लेकिन इसमें आपको अलग अलग रेट्स मिल जाएंगे, 0, 5, 12, 18, 28 ये सारे रेट्स मिल जाएंगे। डिफॉल्ट पेमेंट टर्म्स आपकी क्या है, 100% अपफ्रंट, माइलस्टोन बेस्ड, 50% एडवांस, क्या लेते हो आप वो यहाँ पे डाल दो। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1। नेक्स्ट है आपकी बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पे यूजुअली बैंक डिटेल्स जो है वो आप डाल सकते हो, जैसे प्रिया का बैंक डिटेल डाला हुआ है, ये डमी बैंक डिटेल है। ठीक है, तो यहाँ पे UPI ID डाल सकते हो। यहाँ पे AI फीचर जो है वो ऑन ऑफ करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये डेमो डेटा वाला है, ये मैंने अभी के लिए टेम्परेरी टाइम के लिए बनाया हुआ है। तो ये जो है सेटिंग्स में आप सब कुछ फीड कर दो। अब ये जब आप एक बार फीड करते हो ना तो आपको वापस इस चीज की तरफ देखने की लिटरली जरूरत ही नहीं है, यानी कि आपको वापस कोई भी डिटेल आपकी भरनी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे डिटेल भर के एक बार वेरीफाई कर लो कि आपने बराबर से डिटेल भरी है या नहीं भरी है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका सेटिंग्स पैनल, एकदम सिंपल सा सेटिंग्स पैनल है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल आपके बारे में डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है। ठीक है, तो सेटिंग्स जो है वो बहुत डायनेमिक है। अब देखो हम चलते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, यानी कि पूरा डैशबोर्ड, कहाँ पे आपको क्या चीजें दिखने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट में आपको डैशबोर्ड वाला ऑप्शन आएगा, इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। अब यहाँ पे देखो 6 अलग अलग कार्ड्स है। टोटल आपने कितना अर्निंग किया पूरे साल में, ठीक है, या फिर पूरा ही आज तक का अर्निंग कितना आपका हुआ, ये सारी चीजें आप इसे भी सेट कर सकते हो। बाय द वे, पेंडिंग पेमेंट्स आपके कितने हैं, यहाँ पे ओवरड्यू कितना बाकी है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो क्लाइंट्स है, 4 क्लाइंट्स आपके, कितने क्लाइंट्स है, XYZ नंबर के क्लाइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। इस मंथ में आपने क्या एक्सपेंसेस किए हुए, इस पूरे साल में आपका TDS कितना डिडक्ट हुआ है, ऐसे 6 अलग अलग कार्ड्स आएंगे इसमें। ठीक है, रेवेन्यू गोल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप इसमें लिटरली आपका रेवेन्यू गोल सेट कर सकते हो। यहाँ पे मंथली अर्निंग जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटीज आ जाएंगी कि आपने किसको इनवॉइस भेजा है, क्या किया है, क्या नहीं है, एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक चैट वाला ऑप्शन आपको आ रहा है, यानी कि आपको हर एक चीज़ है ना सर्च करने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस चैट वाले ऑप्शन पे जाओ और वो चैट वाला ऑप्शन आपको सारी डिटेल्स आपकी दे देगा वन स्पॉट पे डायरेक्टली। ठीक है, तो ये कुछ डैशबोर्ड जो है वो इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट वाला सेक्शन जो है वो है क्लाइंट्स। ठीक है, अब मैं जाता हूँ क्लाइंट्स पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग क्लाइंट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अगेन ये पूरा डमी डेटा है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स है, आपके प्रोजेक्ट्स के हिसाब से आप आपके क्लाइंट्स को बराबर से यहाँ पे रख सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, मुझे एक नया क्लाइंट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐड क्लाइंट वाले बटन पे टैप करता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे क्लाइंट का नाम, कंपनी, ईमेल, फोन नंबर, क्लाइंट का टाइप, वो बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप में काम करता है या फिर वो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है उसकी, इंडिविजुअली, ये सारी चीज़ें, उसका GST नंबर, उसका एड्रेस, वो कौन से स्टेट में रहता है, आप उनके लिए क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट का अभी फिलहाल स्टेटस क्या है, आपने प्रपोजल सेंड किया है क्या, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में है क्या, आपने इनवॉइस सेंड किया है, आपको पेड जो है क्लाइंट ने आपको ऑलरेडी कर दिया है, या फिर आपका सब कुछ डिलीवर हो गया लेकिन क्लाइंट ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, ये आप स्टेटस वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट वैल्यू कितनी है आपकी वो डाल सकते हो। और इंटरनल नोट्स, प्राइवेट नोट्स है जो अबाउट दिस क्लाइंट, ठीक है,
है, क्लाइंट को नहीं दिखेगी, ये आपको दिखेंगे कि क्लाइंट के बारे में आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड न्यू क्लाइंट करने के बाद आप यहाँ से ऐड बटन पे टैप करो एंड आपका जो क्लाइंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आपको क्लाइंट की भी डिटेल वापस कभी भी भरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप क्लाइंट को सिलेक्ट करो, उसका जो ऑटोमेटिक इनवॉइस वगैरह जनरेट होगा उसमें उसकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, आपको वापस भरने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। देखो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ना वो है क्लाइंट लेजर। अब ये जो है ये बहुत स्पेशल पार्ट है, रीजन बताता हूँ क्यों। हर एक क्लाइंट के साथ ना आपने मल्टीपल टाइम्स काम किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम क्लाइंट के लिए व्हाट्सएप बॉट बना दिया, नेक्स्ट टाइम क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे एक यूजीसी कंटेंट क्रिएशन वाला बॉट बना दे या फिर एजेंट बना दे, तो आपने वो बना दिया। अब क्या होता है, आपको हर बार है ना क्लाइंट का नाम ढूंढ के आपको सारे इन्वॉइसेस ढूंढने पड़ते हैं। यहाँ पे सब कुछ एक साथ आ जाता है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से एक डेमी क्लाइंट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, राहुल मेहता। जैसे राहुल मेहता सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हो कि राहुल मेहता को मैंने कितना इनवॉइस किया हुआ है, कितना मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है, कितना बैलेंस बाकी है, और ये सारे इनवॉइसेस जो है वो आ गए ऑटोमेटिकली कि कौन से महीने में, कौन से साल में ये सारी चीज़ें की हुई है वो सारे आ गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनवॉइस अमाउंट, पेड, आउटस्टैंडिंग, ये भी सारी चीज़ें आ गई। अब ये जो है ये मैं डायरेक्टली राहुल मेहता को भेज सकता हूँ। देखो यहाँ पे लिंक कॉपी करने वाला ऑप्शन है डायरेक्टली। जैसे ये लिंक कॉपी करता हूँ, राहुल मेहता को भेज देता हूँ, राहुल मेहता जो है वो वहाँ से उस लिंक को ओपन करके अपना पूरा अकाउंट मेरे साथ चेक कर सकता है, उसको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक स्पेशल फीचर है। इसी में एक नेक्स्ट वाला फंक्शन है माइलस्टोन ट्रैकर। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है गेम चेंजर हो सकता है सारे फ्रीलांसर्स के लिए। जब मैं इस माइलस्टोन ट्रैकर पे जाता हूँ, आप देख सकते हो मैंने प्रोजेक्ट वाइज माइलस्टोन ट्रैकिंग लगाया हुआ है इस पे। यानी कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट लिया तो वो माइलस्टोन बेसिस पे अगर आप क्लाइंट को इनवॉइस करने वाले हो कि सर जी पहले हम लोग आपको एक प्लान डिलीवर करेंगे, प्लान का आप हमको 35-50,000 रुपीज़ आप प्लान का दोगे। नेक्स्ट वाला जो माइलस्टोन है वो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट बनेगा, उस ड्राफ्ट के आप हमें 20,000 दोगे। अगर नेक्स्ट वाला प्लान है जहाँ पे आपका पूरा बॉट बनने वाला है वहाँ पे आप हमें 100% रिमेनिंग पेमेंट करोगे। तो ऐसे अलग अलग माइलस्टोन से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो माइलस्टोन्स है इनका एक प्रॉपर जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो यहाँ पे बना दिया है। और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल पकड़ो ये जो है ये ऑलरेडी इनवॉइस कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपने मोबाइल डेवलपमेंट एंड हैंड्स ऑफ जो फाइनल टचेस वगैरह वो सब देने थे, जो रिमेनिंग पेमेंट है उसके लिए आप डायरेक्टली यहीं से जनरेट इनवॉइस बटन पे टैप करके आप इनवॉइस क्लाइंट के लिए जनरेट कर सकते हो। तो ये जो माइलस्टोन ट्रैकिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे माइलस्टोन सेट करने का ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट क्लाइंट का ऑप्शन आ जाता है डायरेक्टली। आपका अगर क्लाइंट ऑलरेडी सेव्ड है तो आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू आप डाल सकते हो, माइलस्टोन का नाम आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे परसेंटेज एंड मोड दोनों भी है, पेमेंट मोड या फिर परसेंटेज के बेसिस पे आपको जाना है तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ ह्यूज गेम चेंजर। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो पैनल है वो है गोल्स वाला। यहाँ पे आप आपके लिए खुद के लिए ना गोल्स सेट कर सकते हो कि इस महीने में आपको कितना कमाई करना है, इस क्वार्टर में आपको कितना कमाई करना है, इस साल में आपको कितनी कमाई टोटल मिला के करनी है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और इसका भी एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया है पूरी तरीके से। यानी कि आप आपका मंथली टारगेट वगैरह ये सब करोगे ना, जैसे आप इसे भरोगे तो आपके डेटा से वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा कि आपके कितने टारगेट्स कंप्लीटेड है कितने नहीं। ये क्या करता है, ये आपको मोटिवेटेड रखता है आगे और काम करने के लिए। ये जो है ना जीएसटी इनवॉइस फाइनेंसिस में जब आप जाते हो तो ये जीएसटी इनवॉइस हिस्ट्री, एजिंग रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है एक्चुअल में बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, रीज़न बताता हूँ क्यों। जैसे आप जीएसटी इनवॉइस में जाते हो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्लाइंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मैं जो भी क्लाइंट सेलेक्ट करता हूँ उसकी ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स जो आपने क्लाइंट सेलेक्ट करने, क्लाइंट बनाने के टाइम पर डाली थी वो सारी डिटेल आ गई। राइट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इनवॉइस नंबर वगैरह, इनवॉइस डेट, ये सारी चीज़ें आ गई। ये रेगुलर चीज़ है। लेकिन यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में जब आप कोई भी चीज़ लिखोगे ना तो ये टेम्पलेट, उसके बाद सेव एज टेम्पलेट, ऐड आइटम, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लिटरली टेम्पलेट भी सेव कर सकते हो कि आपने व्हाट्सएप बॉट के लिए जो जो चीज़ें आपको इनवॉइस में डालनी है वो सारी डाल दी और आपने वो टेम्पलेट सेव कर लिया। तो ये जो टेम्पलेट है आप रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो जीएसटी है 18% फॉर एग्जाम्पल, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी बहुत डायनेमिक यहाँ पे हो जाती है। स्टेट वाइज जीएसटी ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ आपका जीएसटी अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके डायरेक्टली क्लाइंट में ही डाल सकते हो कि क्लाइंट को आपको कितना जीएसटी चार्ज करना है उस वाले क्लाइंट को। तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी और जैसे ही आप जनरेट इनवॉइस बटन पे टैप करते हो आप देख सकते हो एक प्रोफेशनल इनवॉइस जो है वो जनरेट हो जाएगा। और इसे ही डाउनलोड करके यहाँ पे देखो डाउनलोड पीडीएफ वाला आपका ऑप्शन आएगा, इसे ही डाउनलोड करके आप क्लाइंट को डायरेक्टली ये जो इनवॉइस है ये भेज सकते हो। यहाँ पे आपका फोटो, आपका लोगो वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा। लोगो का मैंने ऑलरेडी सेटिंग्स में ऑप्शन दिया हुआ है।
ठीक है। यहाँ पे देखो इनवॉइस नंबर, डेट, यहाँ पे जीएसटी एक्ट आ गया, क्लाइंट के डिटेल्स आ गए सारे, ठीक है, टोटल अमाउंट ड्यू वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई, आपके पेमेंट डिटेल्स आ गए, यहाँ पे एकदम क्लियर में लिख के आ गया कि नो फिजिकल सिग्नेचर रिक्वायर्ड जनरेटेड बाय फ्रीलांस ओएस इंडिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑटोमेटिकली आप इसमें कर सकते हो। तो ये जीएसटी वाला जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक सेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है वो है इनवॉइस हिस्ट्री, कितने लोगों को आपने इनवॉइस किया उसकी सारी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। यहाँ पे साइड में आपको पैनल मिल जाएगा जहाँ पे उनके जो स्टेटसेस हैं वो आप चेंज कर सकते हो, कितने लोगों के सेटल्ड है, कितने लोग अभी तक पेमेंट करना बाकी है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसे प्रिंट बटन पे हिट करता हूँ तो आप देख सकते हो डायरेक्टली वो जो इनवॉइस है वो डाउनलोड होने के चांसेस है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक शेयर बटन आता है, वहाँ से आप अलग अलग लोगों को इनवॉइस शेयर कर सकते हो, अगर आपको लिंक शेयर करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप पेमेंट मेथड जो है कौन से टाइप में ऐड करना है या कितना पेमेंट किससे हुआ है वो चीज़ें कर सकते हो। तो ये हिस्ट्री के लिए बेसिकली ये इनवॉइस का पूरा हिस्ट्री रखता है आपके लिए। अब ये जो एजिंग रिपोर्ट है वो एक स्पेशल फीचर है जो इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। एजिंग रिपोर्ट यानी कि आपने कितने लोगों को इनवॉइस भेजा और वो भेज के कितना दिन हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार आपको फॉलोअप लेना पड़ता है, राइट। तो वो फॉलोअप के लिए मैंने ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखो करंट 0 to 30 डेज, यहाँ पे आप देख सकते हो इस मेहता डिजिटल वाले को मैंने इनवॉइस भेजा, 19 इनवॉइस नंबर है, ठीक है, 5 अप्रैल को भेजा था। अब ये बेसिकली 6 डेज हो गए इसके लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेज आएंगे तो आपको समझ जाएगा कि भाई ये जो इनवॉइस है ये कितने दिन से पेंडिंग है। करंट इनवॉइस ये ओवरड्यू, बहुत ज़्यादा दिन हो गए इनवॉइस पेंडिंग है। क्रिटिकल यानी कि 90 डेज प्लस हो गए। तो यहाँ पे आप कैसा है, रिमाइंड बटन पे टैप करोगे तो आप बहुत अच्छा एक स्ट्रिक्ट मैसेज लिख सकते हो। जैसे मैं रिमाइंड बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे इनवॉइस अमाउंट आ गया, आउटस्टैंडिंग आ गया, एंड जनरेट एआई रिमाइंडर करता हूँ मैं यहाँ से। जैसे ही जनरेट एआई रिमाइंडर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो एआई मैसेज है वो जनरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैसेज जनरेट हो गया और ये मैसेज आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके जो है आपके व्हाट्सएप पे, आपके मेल पे XYZ आप भेज सकते हो। तो ये पूरा मैसेज डायरेक्टली जनरेट हो गया और वो सारे मैसेजेस को है ना अलग अलग फिल्टर्स दिए हुए हैं। जैसे ये वाला मैसेज है क्रिटिकल के लिए डिफरेंट फिल्टर है, ओवरड्यू के लिए डिफरेंट फिल्टर है, करंट के लिए पूरी तरीके से डिफरेंट फिल्टर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल वे में आपको पूरा एजिंग रिपोर्ट मिल जाता है। तो ये फीचर मैंने अभी तक और किसी ऐप में ज़्यादा देखा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ईजिली ये बन जाए, यहाँ पे ये बहुत ईजिली बन गया और मुझे ऐसा लगता है अगेन दिस इज अ वेरी ह्यूज गेम चेंजर। नेक्स्ट वाला जो पैनल है वो है एक्सपेंसेस। आप देख सकते हो एवरी सिंगल डे आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं और अगेन एक्सपेंस ट्रैकिंग के लिए आपको आपके आईफोन पे और कहीं पे भी है ना अलग अलग एक्सपेंस ट्रैकिंग वाले ऐप्स जो है वो डाउनलोड करने पड़ते हैं। ज़रूरत ही नहीं है, आपका सब कुछ यहाँ से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेट डाल सकते हो, कैटेगरी अलग अलग कैटेगरीज मैंने इसमें दी हुई है डायरेक्टली। सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन जो एक फ्रीलांसर की सबसे बड़ी एक्सपेंस होती है वो ये सॉफ्टवेयर और ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंटरनेट एंड डेटा, इक्विपमेंट एंड हार्डवेयर, ऑफिस सप्लाईज, ये सारे वही जो भी चीज़ें रिलेटेड है ना वही दी हुई है। आपको इसके बाहर मुझे नहीं लगता और भी कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आप ये अदर सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, अमाउंट कितना है वो लिख सकते हो। ऐड एक्सपेंस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे और हर एक को एक डिफरेंट कलर कोड दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस महीने में आपने कितना खर्चा किया हुआ है। अब ये जो है 44 ADA टिप, ये जो है ये सारी चीज़ें छोटी मोटे टिप्स जो है वो कंटिन्यूस चेंज होते जाएंगे। इस तरीके से मैंने बनाया है। अगर आपको ये जो आपका पूरा एक्सपेंस है ये आपको CSV फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट CSV वाला ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैं इसे एक्सपोर्ट CSV करता हूँ आप देख सकते हो ये डायरेक्टली डाउनलोडेबल CSV जो है वो फाइल बन जाती है मेरे एक्सपेंस की। अब दूसरी चीज़ इसमें नेक्स्ट वाली जो चीज़ है वो है TDS एंड टैक्स। अभी एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं कि आपका GST नंबर नहीं है तो आप वो GST नंबर वाला सेक्शन वो पूरा ऑफ कर सकते हो और TDS पे खेल सकते हो। यानी कि आपने किसी को अगर बिल भेजा तो आपका जो TDS कट होता है 10%, 20%, 30%, XYZ TDS जो कट होता है ना वो यहाँ पे सारी डिटेल्स आप कर सकते हो। यहाँ पे TDS एंट्री आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडवांस टैक्स में अगर आप जाते हो तो हर एक चीज़ का पेमेंट आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सारे जो है क्वार्टर वाइज आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रॉस रिसिप्ट्स, प्रिजम्पटिव इनकम, TDS डिडक्टेड, ठीक है, एडवांस टैक्स पेड, एस्टिमेटेड बैलेंस ड्यू। तो आपको सारा TDS का ट्रैकिंग जो है आपका यही से डायरेक्टली हो सकता है। और ये जो है ये सारे जो है ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे इसमें से। GSTR1 समरी जो है वो अगेन आपने कौन से महीने में, कौन से साल में कितने GSTs भरे, कौन से क्वार्टर में कितना GST भरा था, कितना कलेक्ट किया, ठीक है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू उसमें से कितनी है, कितने इनवॉइसेस थे आपका B2B था या फिर B2C था, और ये इनवॉइसेस का जो कितना GST परसेंटेज है वो सारी चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पे अगेन आपको जैसे दिख रहा है टिप्स आ जाएंगे आपको, ठीक है, स्प्लिट कैसे होने वाला है ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ये जो है ये पूरे साल की समरी आपको मिल
जाएगी यहाँ पे। जब आप जीएसटी इनवॉइस पे जाते हो तो यहाँ पे जीएसटी इनवॉइसेस आप जनरेट कर सकते हो, उसमें से कितना जीएसटी जाने वाला है कितना नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेक्शन है पूरे ईयर का जो समरी है वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितना रेवेन्यू हुआ है, टैक्सेबल इनकम कितना है, जीएसटी कितना कलेक्ट किया है, नेट प्रॉफिट कितना है, टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है, एडवांस टैक्स कितना भरा है। ठीक है, एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं इस महीने में, प्रोजेक्ट्स कितने किए हैं, तो ये पूरे साल का समरी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपके कुछ क्लाइंट्स हो सकते हैं जिनको आप रिकरिंग बेसिस पे पैसा चार्ज करते हो, राइट, तो नेक्स्ट वाला फीचर यहाँ पे आपको काम आएगा। एवरीथिंग इज रिकरिंग, यहाँ पे सब कुछ आपकी जो इनवॉइसेज है वो रिकरिंग है। अगर आपको फटाफट से इनवॉइस जनरेट करना है तो जनरेट नाउ बटन पे टैप कर दो, आपका इनवॉइस जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। न्यू शेड्यूल, यानी कि आपको एक नया क्लाइंट मिला, आपको न्यू यहाँ पे शेड्यूल करना है, तो ये सारी चीज़ें देखो आप आराम से यहाँ से कर सकते हो और एकदम सिंपल पॉसिबल फॉर्म में है ये सब कुछ। ठीक है, अब ये जो है अगेन आपका पूरे साल का जो रिपोर्ट है ये है, क्लाइंट वाइज रिपोर्ट आपको मिलेगा पूरे साल का, तो ये काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ अ ह्यूज थिंग अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हो तो। ठीक है, ये आपके पूरे बिजनेस वाला जो है वो पूरी सारी चीज़ें जो है वो चेंज कर देता है। अब यहाँ से मैं अगर प्रिंट रिसिप्ट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे साल का आपका सब कुछ डेटा जो है वो मिल जाएगा। तो आप आपके सीए को या किसी को भी भेजना चाहते हो तो इसमें मैक्सिमम डेटा जो है वो एकदम परफेक्ट वे में आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको चेक करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे टूल्स पे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो नीचे टूल्स वाला ऑप्शन आ रहा है। अब टूल्स में कुछ चीज़ें बहुत स्पेशल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्लाइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे विक्रम राठी क्लाइंट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसके लिए मैंने क्या काम किया था, ये सारी चीज़ें आ गई। अब मुझे इस बंदे को मैसेज भेजना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे इसे फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट अपडेट देना है, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट अपडेट कर देता हूँ। एक थोड़ा सा सिचुएशन मुझे यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, प्रोजेक्ट हैज ऑलमोस्ट बीन कंप्लीटेड, इट विल बी डिलीवर्ड विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 days। ओके, डन। और मैं यहाँ से जनरेट विद एआई करता हूँ। जैसे ही जनरेट विद एआई करता हूँ एक बहुत ही प्रोफेशनल एआई जनरेटेड मैसेज आ जाएगा, हैव अ लुक, आई होप यू आर डूइंग वेल, जस्ट वांटेड टू गिव यू अ क्विक अपडेट ऑन दी फिनटेक मोबाइल ऐप, आई हैव सेंट यू द इनवॉइस ऑफ 2,40,000। ठीक है, XYZ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट 2 to 3 days, यू कैन एक्सपेक्ट द डिलीवरी विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 days। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर यू टू सी हाउ एवरीथिंग हैज कम आउट टुगेदर, स्पेशली विद दी व्हाट्सएप एजेंट XYZ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये आ गई यहाँ पे। अब देखो आपका मैसेज आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपने क्लाइंट के लिए एक अपडेट तैयार किया। अब सोचो आप कल चल के अगर इसको Anytime से इंटीग्रेट करते हो तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट को जो अपडेट है वो जाने वाला है। ठीक है, सो अगेन दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग जो आप इस ऐप से कर सकते हो। प्रपोजल बिल्डर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, कोई भी क्लाइंट में अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रपोजल बिल्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट का टाइटल, ब्रांड आइडेंटिटी एंड पैकेजिंग डिजाइन। ठीक है, ये जो है अब मैं राइट विद एआई करता हूँ तो इसके बेसिस पे ये मेरे लिए पूरा स्कोप ऑफ वर्क लिखेगा। आपको उसमें से जो चेंज करना है आप कर सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रॉम्प्ट में डाली हुई कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है। अब आप देख सकते हो इसमें इसने पूरा जो है स्कोप ऑफ वर्क लिख दिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ वर्क यहाँ पे मैं डिलीवरेबल्स क्या क्या क्लाइंट को देने वाला हूँ वो यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं एआई सजेस्ट पे टैप करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे क्लाइंट को 4 से 5 अलग अलग डिलीवरीज देनी है। लुक एट दिस, यहाँ पे इसने डिलीवरेबल्स क्या क्या होने वाले हैं वो भी सिलेक्ट कर लिया, टाइमलाइन 30 days, प्रोजेक्ट वैल्यू जो है वो इसने डाल दिया, आप इसे चेंज कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल 1,80,000 नहीं है, मुझे क्लाइंट को सिर्फ 50,000 रुपये चार्ज करना है तो मैं यहाँ से 50,000 लिख के ये कर सकता हूँ। मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस, मुझे पूरा पेमेंट अपफ्रंट चाहिए तो मैं यहाँ पे वो लिख सकता हूँ, टाइमलाइन जो है वो कितना लगेगा वो लिख सकता हूँ एंड जनरेट प्रपोजल बटन पे जैसे हिट करता हूँ आप देख सकते हो ब्रांड आइडेंटिटी एंड पैकेजिंग डिजाइन प्रिपेयर्ड बाय, जो भी आपका नाम है आपकी कंपनी का नाम है वो सारी चीज़ें आ जाएगी। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे ये पूरा स्कोप ऑफ वर्क जो है वो आ गया। आप यहाँ पे डिलीवरेबल्स आ गए आपके सारे, टाइमलाइन आ गया, पेमेंट टर्म्स आ गए, प्रोजेक्ट वैल्यू आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। आप ये क्लाइंट को डायरेक्टली डाउनलोड करके भेज सकते हो या तो फिर यहाँ से कॉपी शेयरेबल लिंक कर सकते हो, क्लाइंट को ये जो आपका प्रपोजल है वो मिल जाएगा और आप इसे मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो क्लाइंट ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट तो लगेगा, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट जनरेटर। अब ये जो है यहाँ पे प्री फिल्ड क्लाइंट्स हम लोग ले लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो मैं ज़ारा अहमद जो है उसे सिलेक्ट करता हूँ, ज़ाराज बुटीक, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सोशल मीडिया डिज़ाइन पैक Q3। अब यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क जो है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, आई विल बी डिलीवरिंग 7 डिफरेंट डिज़ाइंस टू दी क्लाइंट। ठीक है, प्रोजेक्ट वैल्यू है 7,000 रुपीज़, टाइमलाइन है 1 week। ठीक है,
अब यहाँ पे एडवांस जो है पेमेंट भरा है नहीं भरा है, XYZ मंथली माइलस्टोन बेस्ड जनरेट कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। जैसे ही जनरेट कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। नाउ दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग, ये आपका काम जो है वो 10x फास्टर करने वाला है। देखो यहाँ पे आ गया आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होके आ गया। जो आपको लग रहा है वो रखो, जो नहीं लग रहा है वो चेंज कर दो। यहाँ पे डेट इफेक्टिव आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने डेट को फ्लेक्सिबल रखा है बिकॉज हर एक चीज़ ऑटोमेट करके फायदा नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। उससे अच्छा ये जो है अभी ये क्लाइंट एड्रेस जो है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ज़ारा का एड्रेस नहीं डाला हुआ है तो यहाँ पे नहीं आएगा, बट यहाँ पे जब आप ये सारी चीज़ें डालते हो ना तो ये सारे एड्रेसेस वगैरह ये सारे प्रीफिल्ड आ जाते हैं। आप देखो यहाँ पे आपका एड्रेस, आपका पूरा जो ईमेल वगैरह ये सारे प्रीफिल्ड आ गए बराबर। ये फ्रीलांसर आ गया, आप इसे चेंज कर सकते हो। पार्टीज कौन कौन है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिवीजन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना सकते हो। नेक्स्ट है लिंक्डइन आउटरीच। अब एग्जाम्पल पकड़ते हैं, आप एक फ्रीलांसर हो, आपको किसी को आउटरीच करना है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है अगेन आपको अलग अलग AI टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, सारा आपका API पे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप डायरेक्टली जिस कस्टमर को आप टारगेट करना चाहते हो उसका नाम, उसकी कंपनी, उनका रोल वगैरह ये सब कुछ डाल दो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपर्टीज़ जो है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है वो डाल दो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्या करना है, कोलैबोरेशन पिच है, आपको सर्विसेज ऑफर करने हैं, रेफरल के लिए पूछना है, फॉलोअप मीटिंग रखनी है, ये सारी चीज़ें जो है ये आप कर सकते हो। उसके बाद मैसेज कितना बड़ा चाहिए आपको ये आप कर सकते हो। और एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट आप जैसे ही दोगे और यहाँ से जनरेट मैसेज बटन पे टैप करोगे, आपका जो मैसेज है बड़ा सा लिंक्डइन के लिए वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका होगा। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। अब मैंने एक डेमो डेटा जो है वो भर दिया है। एग्जांपल पकड़ते हैं, अर्जुन देसाई जो है वो जोमेटो कंपनी के मार्केटिंग हेड है, ये सारे फिक्शनल नेम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें भर दी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ क्या नहीं, और मेरा ये कोलैबोरेशन पिच क्या है वो डाल दिया। अब मुझे ये जो मैसेज है वो शॉर्ट रखना है, यहाँ से जनरेट मैसेज बटन पे हिट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्राफ्टिंग योर मैसेज आ गया, यानी कि आपका मैसेज जो है वो क्राफ्ट होने लगा है। एंड लुक एट दिस, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एडमायर जोमेटोज इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड थ्रू आउट। ठीक है, उसने पूरी तरीके से ना वो मैसेज लिख दिया जो छोटा है, जो इमीडिएट अट्रैक्शन पालेगा। I would love to discuss a potential for collaboration and see how we can add value to your team. Would you be open to a quick chat this week? Looking forward to connecting. पूरी तरीके से लिंक्डइन के टर्म्स में रह के इसने ये सारी चीज़ें की है। आप यहाँ से रीजनरेट कर सकते हो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हो, आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे डाल सकते हो। यानी कि आपके डेटा को बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, ना आपके व्हाट्सएप डेटा को रिस्क है कि आप यहाँ पे व्हाट्सएप जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हो, ना आपके लिंक्डइन डेटा को रिस्क है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो। ये आपका इंडिविजुअली पूरी तरीके से एक आपके ब्राउजर में चलेगा, आप जो चाहिए वो कर सकते हो। अगले ब्राउजर में जाके इसे पेस्ट कर दो। ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा ऑटोमेट करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। ये काम भी अगर हो गया ना तो बहुत काम फास्ट होता है। ठीक है, अगेन दैट्स इट। ये सारा था ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती है और ये कितना ज़्यादा डायनेमिक है। देखो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये स्पेशल क्यों है। ठीक है, बिकॉज ये पूरा एक प्रोडक्शन लेवल ऐप है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंग्लिश प्रॉम्प्ट से बनाया गया है। रेप्लिट 4 जो है यानी कि रेप्लिट एजेंट 4 ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसने अपने आप से सारे कोड्स चेक कर लिए, इसने अपने आप सारी चीज़ें लिटरली कर ली है और मैंने ये एक क्लिक में इसे पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप इस ऐप को एक्चुअल में टेस्ट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो टेस्ट। अगले वाला वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पे आपको इसको टेस्ट कैसे करना है आपके API की के साथ, वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें API क्रेडिट भी आपको ज़्यादा नहीं लगते हैं। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि रेप्लिट में क्या पॉसिबिलिटीज़ है और आप कल चल के फ्यूचर किस तरीके से देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में जहाँ पे हम और ज़्यादा डिटेल में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे।